गुरु पूर्णिमा के नाम पे मैंने ये रसमलाई बनाई, तो हमें लगा कि क्यों नहीं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर की जाए। आप ये देख सकते हो, मैंने ये रसमलाई घर में बनाई है और मात्र 10 मिनट में ये रसमलाई बनेगी। वीडियो को दिखाने और समझाने में तो फिर भी थोड़ी टाइम लगी। एक बार आप अगर वीडियो को देखोगे अंत तक तो आप ज़रूर ही रसमलाई को मुश्किल से 10 मिनट में बना लोगे। और आप वीडियो को अंत तक इसलिए देखें क्योंकि हमें क्या परेशानी का सामना करना पड़ा वो मैं बताऊंगी बीच बीच में, और आपको क्या गलती नहीं करनी है ताकि ये मज़ेदार सी रसमलाई आप बहुत कम समय में और बहुत कम सामान में, मात्र 2 सामान से इसको आप बना सकते हैं। इतनी टेस्टी और साथ ही साथ में इतनी हेल्दी हो तो फिर कहना ही क्या। 1 गिलास दूध अगर घर में बचा हो तो आप इस मज़ेदार सी रसमलाई को बनाएंगे। अब इसके लिए चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी साबूदाना लिया है, बिल्कुल ही बारीक वाली, जो सबसे बारीक वाली होती है ना, वो साबूदाना मैंने लिया है। आपसे भी मैं यही कहूँगी कि बारीक साबूदाना ही आप लेना। अब इसको अच्छे से हमें वॉश करना है। ये तो हम सभी को पता है कि वॉश करना ही होता है ऐसी चीज़ों को, ख़ास करके बाज़ार की जो चीज़ें होती है और जिसमें स्टार्च हो, चाहे चावल हो या ऐसी कोई भी चीज़ हो। अब यहाँ पे मैं इसे ना अच्छे से मसल के साफ़ करूँगी तब तक जब तक इसके जो ये ऐसे स्टार्च है ना बिल्कुल ही क्लीन ना हो जाए। तो मैं लगभग इसको 3 से 4-5 बार मतलब इसको वॉश कर रही हूँ, बार बार मसलती हूँ जितने में स्टार्च क्लियर हो जाए। ये अच्छे से पानी मैंने क्लियर कर लिया है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं आधी कटोरी पानी डाल रही हूँ, बस आधी कटोरी, आपको ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है फ्रेंड्स। आप मेज़रमेंट का ध्यान रखें। 1 कटोरी साबूदाना है तो आप आधी ही डालें। और जब आप साबूदाना को धोगे भी ना तो उसका पानी अच्छे से निकाल लो। कई बार क्या होता है, हम वो पानी अंदर थोड़ा रहने देते हैं, बाद में आधी कटोरी मेज़रमेंट से दिए तो पानी तो एक्स्ट्रा हो जाएगी, फिर आप कहोगे कि दी ने सही से बताया नहीं। चलिए इसको ढक के करते हैं साइड, और इसको 2 घंटे पहले आप ऐसे ढक दो ना तो ज़्यादा अच्छा है, ये अच्छे से फूल जाएगी। और ये मैंने लिया, मैं 2 घंटे पहले ही इसको रख दी थी। अब हमारा मैं तैयारी आगे की करते हैं। यहाँ मैंने 1 गिलास दूध लिया है जो लगभग ज़्यादा हो जा रही है सिस्टर, हाफ लीटर से मतलब कुछ ही कम होंगे, हाफ लीटर के आसपास ही हैं। और घर के नॉर्मल गाय वाले दूध हैं जो हर दिन भैया दे के जाते हैं। इसको बड़े प्यार से ही चलाना है, मिलाना है, बिल्कुल लो टू मतलब मीडियम हीट पे ही इसको लगभग 5 मिनट तक। और ये मैंने थोड़े केसर के कुछ धागे डाले, उबालना है। पता नहीं यही मैंने केसर के कुछ धागे डाले करके देखती हूँ। और अब इन्हें भी अच्छे से पहले डब्बा को बंद कर देती हूँ, केसर बहुत इधर उधर गिर जाते हैं। कुछ तो क्लीन हुआ अच्छे। और जब केसर के डब्बे को मैंने बंद किया, अब यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। तब तक हमारी दूध में उबाल भी आ रही है। अब इसको बिल्कुल लो हीट पे ना इसको उबालना है। आज की रेसिपी आपको इतनी पसंद आएगी, लेकिन हाँ फ्रेंड्स, हमें क्या बाद में लगा कि यहाँ और क्या हो सकता था। आपको क्या नहीं करना है ये भी मैं बताऊंगी। आप देख सकते हैं दूध उबलते उबलते कितना प्यारा सा कलर आ गया। मैं इसको बीच बीच में चला के उबाल रही हूँ और केसर के धागे से इसका कलर इतना खूबसूरत हो चुका है। अब इसको हीट बिल्कुल कम कर देती हूँ, दूध को चूल्हे पे ही रहने देती हूँ। इधर हमारा साबूदाना मैंने 2 घंटे पहले ही भिगोए थे तो बिल्कुल खुला खुला, आप देख सकते हो कितना मज़ेदार फ्रेश, बिल्कुल एक एक दाना अलग है। तो साबूदाने लोग अक्सर कहते हैं ना कि आपस में चिपक जाते हैं, बट कुछ नहीं चिपकते हैं। यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि आप सिर्फ अच्छे से वॉश करो और मेज़रमेंट के साथ पानी दो, आपका एक दाना भी नहीं चिपकेगा। आप देख सकते हो मैंने हाथ से भी छू के दिखाया और स्पून से भी। मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। चलिए स्पून को करते हैं साइड। दीवान साहब भी नहीं नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे मैंने ली है इस जो स्पून है ना, टेबल स्पून, इससे 2 चम्मच पिसी हुई चीनी। तो इस 2 चम्मच 2 टेबल स्पून जो होते हैं, जो खाने वाला बड़ा चम्मच होता है ना,
उससे 2 चम्मच हमने ली है चीनी और 2 चम्मच ही लिया है मिल्क पाउडर। चले मैं आपको मेज़रमेंट करके दिखा देती हूँ। ये खाने वाला चम्मच है। चम्मच जो 2 से 3 तरह के होते हैं ना, एक खीर खाने वाली होती है, एक चावल खाने वाली और एक चाय वाली। तो ये चावल खाने वाली चम्मच है और इसी से मैंने 2 चम्मच लिया है। अगर आप देखेंगे तो 10-10 रुपये वाले जो मिल्क पाउडर आते हैं ना, वो 2 लग गए हैं हमारे इसमें। तो ये भी एक तरीका है। अब इनको ना बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है, बिल्कुल प्यार से। अब यहाँ पे अगर आप मोटा वाला साबूदाना लोगे ना तो आपको थोड़ी सी ऐसे तो मिक्स हो जाएगी, लेकिन वो ज़्यादा देर जब आप मिक्स करोगे ना तो वो ढीली हो जाएगी। इसलिए क्योंकि उसको थोड़ा ज़्यादा मिक्स करना होता है। आप बारीक वाला लोगे ना तो वो ईज़िली 1-2 बार दबाने से ही यहाँ बैठ जाती है। इधर हमारा दूध भी उबाल ले रहा है। आप देख सकते हैं दूध हमारे कैसे थोड़े हो रहे हैं और गाढ़ी हो गई है। यहाँ मैंने हाथ में घी लगा लिया और इसके अपनी पसंद की बिल्कुल हल्के हाथों से मैंने ना गोले तैयार कर लिए, बिल्कुल अपनी पसंद की। हाथों में घी या ऑयल तो क्या ही, 1 ड्रॉप की बात है। तो हल्का सा घी लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बार बार आपके हाथों में ना चिपकेंगे। कुछ इस तरीके से भी आप कर सकते हो इसको। इसके बॉल बनाने में ना बहुत ही आसान है, आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। ईज़िली आप थोड़ा सा देख सकते हो यहाँ पे हिलाते डुलाते ही आप यहाँ बिल्कुल ऐसे खेलते खेलते ही बच्चे जैसे बनाते हैं ना। आप चाहो तो प्लेट में हल्का सा ऑयल या घी लगा लो या फिर आप डायरेक्ट कढ़ाई में ही इस बॉल को बना बना के डालते जाओ। जैसे मैंने प्लेट में रखा है वैसा मत करो, डायरेक्ट इसी में आप कढ़ाई में ही डालते जाओ। यहाँ बिल्कुल लो फ्लेम पे अंदर अंदर हमारी दूध उबल रही है। आप इसके कलर को देख सकते हैं, इसके टेक्सचर को भी। अब यहाँ चलाते हुए मैंने चारों तरफ हमारी ये मलाई बैठ गई है। हाँ, तो मैं यहाँ पे एक बात कहना भूल गई थी, मेरी दूध की मात्रा कम थी। आप जैसे मैंने 1 गिलास लिया ना, आप 1.5 गिलास ले लेना, क्योंकि जो रसमलाई होती है ना वो थोड़ी सी रस उसमें और चाहिए थी मेरी रसमलाई के अंदर। तो मैंने इसीलिए कहा था कि वीडियो आप पूरा देखें। अब मैं बड़े प्यार से एक एक करके बॉल डाल रही हूँ। शुरू में तो नहीं मालूम हो पाएंगे, लेकिन बाद में आपको ये समझ आएगी। इसीलिए मेरे से जो गलती हुई है मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स या हमारे ऑडियंस से भी ये गलती हो। और अपनी पसंद की साइज़ आप, मैंने लगभग 150 ग्राम साबूदाने के बनाए थे, तो आपको जितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग साबूदाना या दूध ले सकते हैं। और हाँ, एक बात है कि अगर आपको लग रहा है कि रसमलाई की रस थोड़ी कम है तो बाद में भी आप किसी और बर्तन में ऐसे ही केसर के धागे डाल के दूध को उबाल लें, हल्का गाढ़ा कर लें। यहाँ मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है ताकि, और कुछ देर हमें बिल्कुल नहीं चलाना है। जब ये अच्छी उबाल आ जाए ना तो ही आप चलाओ। देखें, जब ये अच्छी उबाल आ गई है ना तो मैं बिल्कुल हल्के हाथों से ही चला रही हूँ, क्योंकि जब उबाल आती है ना तो ये बॉल अच्छे से जम जाते हैं। आप शुरू में ही चला दोगे ना तो ये बॉल बिखर जाएंगे। इस बात का ध्यान आपको रखना है। बिल्कुल हल्के हाथों से ही शुरू में चलाएं। जैसे जैसे उबाल आती जाएगी वैसे वैसे ये जमता जाएगा। और साथ ही साथ में यहाँ आप देख सकते हो जैसे उबाल आ रही है, मैं बिल्कुल हल्के हाथ से ही इसको पलट रही हूँ, बिल्कुल ऐसे। इससे हमारा बॉल बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा। आप शुरू में ही तेज़ तेज़ पलटोगे ना तो बॉल बिखर जाएंगे। तो ये छोटी छोटी सावधानी बिल्कुल आसान तरीके से बनाएगी। ये ठंडी होने के बाद हमें, आप देख सकते हो कि ये पता चला कि नहीं, इसमें थोड़ी सी और हमें चाहिए थी जो रस होती है ना उसकी। तभी मैंने बोला था कि पूरा वीडियो आप ध्यान से देखें, फिर मैं बताऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या परेशानी आ सकती है। चलिए मैं इसको दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हूँ।
क्योंकि वहाँ तो खाया जाएगा नहीं और फ्रिज में भी नहीं रखा जाएगा। बिल्कुल मज़ेदार सी आसान सी ये जो रसमलाई बनी है, आप इसको फ्रिज में ठंडा होने दें, थोड़ा सा और रसीला हो, कहना ही क्या। ऊपर से आप जैसे रोज़ पेटल्स होते हैं या फिर पिस्ता होता है, उससे आप इसको डेकोरेट करें और खूब इस हेल्दी सी रसमलाई को एंजॉय करें। मैं उम्मीद करती हूँ गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ये रसमलाई आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, कमेंट करना नहीं भूलें, और साथ ही साथ में अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। आपके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ही हर यूट्यूबर को, सिर्फ मैं नहीं, हर यूट्यूबर को थोड़ा सा मोटिवेट करती है। इतनी मज़ेदार ये रसमलाई के लिए इतना तो बनता है कि आप प्यारा सा कमेंट दें, प्यारा सा लाइक दें और छोटा सा सब्सक्राइब दें। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आसान सी रेसिपी मैं आपको ठीक से बता पाई होंगी। फ्रिज में ठंडा होने के बाद ये और भी मज़ेदार हो गई। इतनी आसान तरीके से बताई गई, और सबसे बड़ी बात है कि साबूदाना बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी होती है। वैसे तो बच्चे खीर जल्दी इसकी खाना नहीं चाहते हैं, तो रसमलाई अलग तरीके से आप बना के कलरफुल देंगे तो वो ज़रूर ही खाएंगे। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।